हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द एपी, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन एपी, तो तीन एंगल होते हैं ट्राइंगल के अंदर, हमको पता है। इनका जो एंगल्स हैं वो एपी के फॉर्मेशन में है। जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो सबसे छोटे का ट्वाइस है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले हम लोग अपनी तरफ से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर तीन एंगल्स ले लेते हैं। तो लेट द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल बी ए प्लस टी एंड ए प्लस 2d। अब इसमें उसने बोला है कि द ग्रेटेस्ट एंगल्स, यानी ग्रेटेस्ट एंगल हमारा कौन सा होगा, a प्लस 2d। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, यानी कि वो कह रहा है जो a प्लस 2d है, ग्रेटेस्ट एंगल जो है इज ट्वाइस द लीस्ट। सबसे लीस्ट नंबर कौन सा हमारे यहाँ पे a है, a। तो देयरफॉर हमारी इक्वेशन यहाँ बन गई a प्लस 2d इज इक्वल टू 2a। और इसको ठीक करना चाहे तो 2a प्लस का a माइनस का a हो गया, 2d हो गया। इट्स मीन a इज इक्वल टू 2d के बराबर वैल्यू हो गई। ये बच्चों आगे हमारे भी काम आएगी। अब हम लोग करते हैं, इसमें सारे एंगल्स हमको पता है कि तीनों एंगल्स का टोटल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वी नो a प्लस टी सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल का टोटल सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। देयरफॉर इसको खोल लेंगे हम लोग, ओपन करेंगे तो प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 180। कितने a हो गए यहाँ पे, 3 हो गए, 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 180। 3 कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो a प्लस टी इज इक्वल टू a प्लस 60 डिग्री हो जाएगा। इट्स मीन a प्लस टी की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री हो गई। तो बच्चों हम लोग देखते हैं अब तीनों की वैल्यूज को निकाल के देखते हैं। देयरफॉर फर्स्ट एंगल जो है, जो सबसे लीस्ट एंगल है, हम लोगों ने a माना था। देयरफॉर a इज इक्वल टू, तो बच्चों फर्स्ट एंगल निकालने के लिए हमको d की वैल्यू पता होनी चाहिए पहले। तो हमें यहाँ पता है a प्लस टी इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है। अब हम यहाँ पे a की जगह पे 2d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देयरफॉर 2d इज प्लस, इन प्लेस ऑफ a हम लोगों ने 2d रख दिया, 2d प्लस टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर 3d इज इक्वल टू 60 डिग्री और d हमारा हो गया 60/3, दैट इज 20 डिग्री। हमारा d जो बच्चों यहाँ पे 20 डिग्री आ गया। अब हमको फाइंड करना हो एंगल a प्लस टी, एंगल a निकालना हो हमको, तो हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। a प्लस टी इज इक्वल टू 60 डिग्री हमको पता है, ऑलरेडी है ही। d की जगह पे हम लोग 20 डिग्री रख देंगे और फिर हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 20, a इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इट्स मीन a हमारा कितना हो गया बच्चों, 40 डिग्री एंगल हो गया। सेकेंड एंगल है हमारा a प्लस टी। तो a प्लस टी में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एंगल ऑलरेडी निकल चुका है 40 डिग्री, प्लस टी हमारा यहाँ पे निकाला है 20 डिग्री। तो इट्स मीन 60 डिग्री आंसर आ गया सेकेंड। एंड थर्ड एंगल निकालना हो तो थर्ड एंगल है हमारा a प्लस 2d। तो a हमारा 40 डिग्री प्लस 2 इंटू डी हमारा कितना था 20, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ऑल थ्री एंगल्स आर 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। अब बच्चों आप ये भी देख सकते हो द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट एंगल जो 80 डिग्री है ये लीस्ट का ट्वाइस आ रहा है, तो ये भी ठीक है। तो देयरफॉर आवर आंसर इज 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। नाउ वी विल डू, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज 9, 7, 5 एंड 24, 21, 18। तो बच्चों यहाँ पे दो एपीज दिए हैं, उनका nth टर्म्स जो है आर दी सेम। इन दोनों में से एक nth टर्म है जो कि दोनों का सेम है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n
ऑल्सो दैट टर्म, तब हमको निकालना है कि वो कौन सा वाला टर्म है और वो टर्म की वैल्यू क्या है। तो लेट्स सॉल्व दिस। फर्स्ट एपी हमारा क्या दिया हुआ है 975, तो उसके पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, 9 है और डी का निकालना और डिफरेंस, तो 7 - 9 इज इक्वल टू -2। एंड सेकंड हमारे पास दिया है, सेकंड जो हमारे पास ये दी है प्रोग्रेशन, यहाँ बच्चों हम इसको लिख लेते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an इज इक्वल टू a की जगह आप लोग 9 पुट कर देंगे, n हमने निकालना है -1 और d की वैल्यू कितनी -2। देयरफॉर an इज इक्वल टू 9 + 2n + 2, देयरफॉर an इज इक्वल टू 11 + 2n। तो बच्चों एक इक्वेशन तैयार हो गई हमारी फर्स्ट एपी की। सेकंड एपी देखते हैं हमारे पास। सेकंड एपी की जो सीरीज है वो है 24, 21, 18। तो इट्स मीन इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म ए कितना है 24 है और डी की वैल्यू 21 - 24, तो ये बच्चों हो जाएगा -3। अब इसका हम लोग जनरल फार्मूला फाइंड कर लेते हैं, a + n - 1d। an इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना है 24 प्लस n - 1 इंटू डी कितना बच्चों -3। an इज इक्वल टू 24 - 3n + 3, देयरफॉर an इज इक्वल टू 27 - 3n। अब बच्चों उसने बोला है कि nth टर्म्स ऑफ द टू आर द सेम, यानी कि हम ये मान के चलें कि इन दोनों का सम एक दूसरे के बराबर है। इसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं a डैश से, a डैश दे देते हैं इसको नाम एक, जिससे कि वैल्यूज बराबर ना हो। अब उसने कहा कि गिवन है, उसने कहा nth टर्म्स आर सेम, तो nth टर्म और ये a डैश n टर्म्स आर सेम है। तो देखो हम लोग इनकी इक्वेशन रख लेते हैं। an की वैल्यू है 11 + 2n इक्वेशन आई थी और an की वैल्यू आई थी 27 - 3n। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 2n + 3n इज इक्वल टू 27 - 11, ये हो गया 5n इज इक्वल टू प्लस का 3 प्लस का 2 माइनस का प्लस का 3, 5n n + 3 is 27 - 3n, 2n + 3n इज इक्वल टू 27 - 11, तो 5n इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 16। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 24 3 - 3n 11 + 2n, बच्चों यहाँ पे हमारा माइनस प्लस माइनस का 2n होगा, यहाँ पे गलती हो गई हमसे, -2n हो गया 11 - 2n। तो देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा n प्लस का 3n माइनस का 2n हो गया। यहाँ पे इक्वेशन हम लोग ये उतारेंगे 11 - 2n, तो देयरफॉर इट बिकम n इज इक्वल टू 18। इसका मतलब कितने टर्म है 16th टर्म है, वो 16th टर्म वो टर्म है जो इन दोनों की एपीज के अंदर बराबर वैल्यू रखता है। अब वो देखते हैं कि ये वैल्यू है कौन सी, तो हम पहले इस इक्वेशन में क्या रख लेते हैं, देयरफॉर an इज इक्वल टू 11 - 2n, an इज इक्वल टू 11 - 2 इंटू 16, क्योंकि 16th टर्म दिया हुआ है n की वैल्यू, an इज इक्वल टू 11 - 32, तो n इज इक्वल टू आपका हो गया -21। अगर हम इस इक्वेशन में भी देखना चाहें तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि वो नंबर कौन सा वाला है जो 16th टर्म है दोनों का। इसमें चेक करते हैं a डैश n इज इक्वल टू 27 - 3n, a डैश n इज इक्वल टू 27 - 3 इंटू 16, तो a डैश n इज इक्वल टू 27 - 48, a डैश n इज इक्वल टू 1 - -21। तो बच्चों देखो दोनों का 16th टर्म दोनों ही केस के अंदर -21 शो कर रहा है। तो इसके दो क्वेश्चन है, पहला पूछा है इफ द nth टर्म आर द सेम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n इज 16th टर्म, ऑल्सो दैट टर्म इज, उस टर्म की वैल्यू क्या है, दैट टर्म इज -21। ये बच्चों दूसरा आंसर है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। If the sum of the third and the eighth term of an AP is 7, अब वो कह रहा है इसी AP के थर्ड और एट्थ सम
थर्ड और एट टर्म का सम जो है वो 7 है, यानी कि अगर हम सॉल्यूशन देखें तो वो कह रहा है कि इसका थर्ड टर्म एंड एट्थ टर्म इज इक्वल टू, यानी कि हम इसको देखें थर्ड टर्म बच्चों कौन सा होगा इसका, थर्ड टर्म वो हम मानेंगे a प्लस 2d थर्ड टर्म, एंड एट्थ टर्म देखें इसका, एट्थ टर्म AP का कौन सा होता है फॉर्मूले के हिसाब से, a प्लस 6d होता है बच्चों, a प्लस 7d। अब वो कह रहा है इफ द सम ऑफ दिस एंड दिस इज 7, तो यानी कि सो व्हाट इट इज गिवन a प्लस 2d प्लस a plus 7d is equal to 7 if the sum of the third and the eighth term of an AP is 7 and the sum of the 7 and 14th term is -3। अब हम निकालते हैं sum of 7th and 14th term। तो बच्चों 7th term क्या हुआ इसी का 7th term हुआ a plus 60, 7th and 14th term कितना हुआ हमारा a plus 13d। अब इन दोनों का 7th एंड 14th टर्म का जो सम है वो -3 है, सो ये हो गया a प्लस 60 प्लस a प्लस 13d इज इक्वल टू -3। तो इसकी इक्वेशन हमें बच्चों यहाँ पे सॉल्वर करें आगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 9d 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। ये फाइनल इक्वेशन यहाँ से निकली। यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन ये आ गई 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7 एंड सेकंड इज 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 means 2a plus 9d is equal to 7 subtracting 2a plus 19d -3। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के सारे साइंस अपोजिट हो जाएंगे, प्लस का 2a माइनस का 2a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 19d प्लस का 9d माइनस का 10d हो जाएगा, और प्लस का 7 और प्लस का 3 10 हो जाएगा। तो इट्स मीन बच्चों हमारी d की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। तो देयरफॉर d की वैल्यू हमारी आ गई। अब वो कह रहा है फाइंड दी 10th टर्म, हमें इसका 10th टर्म निकालना है। अब बच्चों d की वैल्यू आ गई, हम इसकी a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, 1 माइनस 1 को हम लोग सब्सिट्यूट कर देंगे पहली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9 इंटू -1 इज इक्वल टू 7, 2a माइनस 9 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 9 प्लस 7, तो 2a इज इक्वल टू 16, देयरफॉर a इज इक्वल टू 16/2 दैट इज 8। तो यहाँ पे a बच्चों a की वैल्यू आ गई 8। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसके 10th टर्म। तो 10th टर्म हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखते हैं। 10th टर्म में हमारे पास a प्लस 9d, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड 10th टर्म a प्लस 9d, इसका हम लोग देखते हैं कि कितना आएगा ये a प्लस 9d इज इक्वल टू a हमारे पास 8 आ गया, a प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू हमारी -1 है, तो 8 माइनस 9 आ जाएगा, तो देयरफॉर -1 हो जाएगा। इट्स मीन 10th टर्म जो है इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उसकी वैल्यू आएगी -1। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP -2 -4 -6 -100। अब बच्चों इसको देखते हैं। 12th टर्म कह रहे हैं फ्रॉम द एंड से देखना है हमको, यहाँ इस एंड से देखना है। तो 12th आइए अपने एंड से देखना है, तो वी शुड रिवर्स द AP। आइए रिवर्स करेंगे AP तो बच्चों क्या होगा -100 पहले आ जाएगा, और फिर उसके बाद -6 आएगा, फिर -4 -2, यानी कि हमको इस AP की सीरीज़ को उल्टा कर देना है। सबसे जो एंड में आया वो शुरू में कर देंगे। या फिर इस हिसाब से हमारे पास a कितना हो गया -100, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इन दोनों में से कोई से भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लेंगे,
तो -4 में से माइनस करेंगे -6, तो देयरफॉर वी विल गेट -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों में यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई -100 और डी की वैल्यू आ गई 2। अब इसका हमें 12th टर्म निकालना है। तो टू फाइंड 12th टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d। a12 कितना आ जाएगा हमारा, a12 निकालना है हमको। 12th टर्म a हमारे पास -100 है प्लस n कितना है हमारे पास, n है हमारे पास, हमको फाइंड करना है n। उसने 12th टर्म बोला बच्चों, 12th माइनस 1 इंटू डी हो गया हमारा 2। तो देयरफॉर a12 इज इक्वल टू -100 प्लस 11 इंटू 2, देयरफॉर a12 इज इक्वल टू -100 प्लस 22। तो बच्चों को मिल जाएगा माइनस का 78। देयरफॉर द आंसर इज -78। तो बच्चों जब भी हमको एंड से देखना हो दी एपी तो हमें रिवर्स कर लें, एपी को, सीरीज को रिवर्स करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज हाउ वी फाइंड द क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच टर्म ऑफ द AP 53, 48, 43 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो बच्चे हमको यहाँ पे देखना है कौन सा वाला फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। यहाँ पर हमको AP दे रखा है, तो AP इज 53, 48, 43 इधर रखा है। हमको यहाँ पे पता है कि यहाँ पर जो डिफरेंस जो है इसके अंदर डी निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू हो गया हमारा 48 माइनस 53, यहाँ मिल जाएगा माइनस का 5। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये टर्म जो है हमारे पास टी एन टर्म जो है वो कह रहा है शुड बी अ नेगेटिव टर्म होना चाहिए। नेगेटिव टर्म का मतलब कि हो गया कि 0 से लेस होना चाहिए, क्योंकि 0 से लेस नीचे आ जाएंगे तो माइनस के अंदर वैल्यूज आ जाती हैं। तो टी एन जो वैल्यू है टर्म जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, टर्म जो हमारे पास ए एन इसको मान सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसकी वैल्यू 0 से लेस होनी चाहिए। ए हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 53 प्लस एन हमारे पास फाइंड करना है हमने। डी की वैल्यू हमारी -5 दे रखी है, लेस देन 0 होनी चाहिए। तो 53 प्लस माइनस 5n प्लस 5 इज लेस देन 0। देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 58 माइनस 5n शुड बी लेस देन 0। तो बच्चों का ये -5n लेस देन 58 को इधर ले आएंगे तो -58 हो जाएगा। तो देयरफॉर 5n शुड बी ग्रेटर देन 58 हो जाएगा। वैल्यूज जो है ये लेस देन जो है ग्रेटर देन हो जाएगा। n इज ग्रेटर देन 58 डिवाइडेड बाय 5। 58 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग आ जाएगा बच्चों इसका। 58 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 58 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 8 5 1 जा 5, 3.0 5 6 जा 30। तो बच्चों समवेयर आ रहा है 11.6। अब क्योंकि टर्म्स जो है वो होल नंबर्स में होते हैं, पॉजिटिव होल नंबर्स में, तो ये n जो है ग्रेटर देन -11 -6 का मतलब हो गया। देयरफॉर n इज इक्वल टू 12 मान सकते हैं कि 11.6 के बाद जस्ट n जो है 12 आ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका 12th टर्म, यानी इसका 12th टर्म जो है इसका मतलब क्या हुआ कि 12th टर्म जो है वो 0 से लेस होगा। तो चेक करते हैं इसका। देयरफॉर 12th टर्म देखना हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो t12 इज इक्वल टू a हमारा 53 है प्लस टर्म हमारे पास 12 है -1। इसको चेक करते हैं कि वाले टर्म की नेगेटिव वैल्यू क्या होगी। इंटू डी हमारे पास है -5। t12 इज इक्वल टू 53 प्लस 11 इंटू -5। देयरफॉर t12 इज इक्वल टू 53 माइनस 55। देयरफॉर t12 इज इक्वल टू 53 में से 55 गया माइनस का 2 आ जाएगा बच्चों। और हमको पता है कि -2 इज लेस देन 0, वी नो। तो देयरफॉर विच टर्म ऑफ द AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो यानी कि 12th टर्म जो है उसका वही नेगेटिव है। देयरफॉर 12 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म।
अब बच्चों हम लोग 18 कर लेते हैं जल्दी से। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर 3। तो बच्चों इसमें वो कह रहा है कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि 10 से लेके 300 के बीच के हैं, 10 से लेके 300 के बीच में है, जिसको डिवाइड करें 4 से तो इट लीव्स अ रिमाइंडर 3। तो बच्चों किस तरीके से होगा, हम मान के चलते हैं कि 4 के टेबल में 4 1 जा 4 होता है, लेकिन उसमें से हमको रिमाइंडर 3 बचाना हो तो हम क्या करेंगे, 4 1 जा 4 के अंदर प्लस 3 कर देंगे। इट्स मीन अगर हम 4 प्लस 3 कर दे तो 7 आ जाता है। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, 4 1 जा 4, तो बच्चों देखो रिमाइंडर 3 आ गया। इस तरीके से अगर हम 4 2 जा 8 होता है तो हम 8 प्लस 3 कर लें तो 11 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 11 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 3 बच रहा है। इट्स मीन इसमें भी रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो यानी कि हमको यह टेबल हो 4 की, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 के अंदर 3 ऐड कर दीजिए, 4 2 जा 8 में 3 ऐड कर दीजिए, 4 3 जा 12, 12 में 3 ऐड कर लो 15। तो इट्स मीन इसकी एपी जो बनेगी वो भी किसके बीच में होनी चाहिए, 10 से लेकर 300 के बीच में। तो देयरफॉर इसकी जो एपी बनेगी, जो नंबर्स लाइज कर रहे हैं बिटवीन 10 एंड 300, तो वो कौन से हो गए, एक तो हो गया आपका 7, जो कि 7 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 10 से और 300 के बीच में है। 7 के बाद हम चलते हैं इससे बड़े में 11, 15, इस तरीके से चलेंगे। और लास्ट के अंदर 300 हम चेक करेंगे। आप चेक करना 299 जो है एक ऐसा नंबर है, यहाँ पे चेक करिए 299, जो कि जब 4 से डिवाइड होगा, 4 6 जा 24, 59, और सॉरी ये चला जाएगा बच्चों 299 4 से, 4 7 जा 28, 19 बचा, 4 4 जा 16, 3। तो बच्चों यहाँ पे देखो 299 के अंदर 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो इट्स मीन 10 से लेकर 300 के बीच में हमारे पास कौन कौन से नंबर हुए, देयरफॉर 11, 15, 19, इस तरह से चल के 299 तक मैक्सिमम होंगे जो कि 300 से कम के अंदर है। अब ये कितने नंबर्स हैं अब पता चल जाएगा हमें। ये हम कैंसिल आउट कर देंगे ये वाला नंबर, क्योंकि ये हमें 10 से 300 के बीच में चाहिए। तो देयरफॉर ए बच्चों हमारा क्या हुआ, 11 हो गया, डी हमारा हो गया 15 माइनस 11। अब हमको ये निकालना हो कि ये नंबर ऑफ कितने हैं ये, तो हम लोग इसके अंदर फॉर्मूला डाल देंगे। सबसे लास्ट जो है बच्चों वो 299 है, तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हम निकाल लेंगे। ए एन जो है हमारे इस टाइम के अंदर लास्ट तक का निकालना है, टर्म निकालना है, कितनी टर्म्स हैं, तो 299 वी विल पुट हेयर, यहाँ रख देंगे इज इक्वल टू कितने हैं, इसमें ए 11 है प्लस एन हमने निकालना है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 15 माइनस 11 आप देखेंगे तो बच्चों 4 है यहाँ पर, तो 4 आ जाएगा। तो 299 इज इक्वल टू 11 प्लस 4n माइनस 4, therefore 299 is equal to 4n plus 7, 299 minus 7 is equal to 4n, 4n is equal to 299 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 292, 4 से डिवाइड कर देते हैं 292 को, तो 4 7 जा 28 एंड 4 3 जा 12। तो यहाँ पे n जो है बच्चों हमारा, तो देखो बच्चों n इज इक्वल टू 73, इसका मतलब इसका आंसर 73 है। जो 10 से लेकर 300 के बीच में 73 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 से डिवाइड हो जाते हैं और लीव करते हैं रिमाइंडर 3, और उसमें से 3 रिमाइंडर भी छूटता है। तो वो सारे नंबर कौन से हैं, 73। देयरफॉर आंसर इज 73। थैंक यू स्टूडेंट्स।